नमस्कार साथियों। देखिए दोस्तों, बात करेंगे सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती के बारे में। 8 जुलाई को ये पेपर है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इंडेक्स यानी सूचकांक से संबंधित ये वीडियो है। तो कम से कम ये 10 मिनट का वीडियो है जिसमें कंप्लीट सूचकांक के बारे में आपको पता चल जाएगा। ये मेरे द्वारा लिखे गए लिखित नोट्स हैं। देखिए, सूचकांक क्या होता है? एक प्रतिशतों का मध्य होता है। केवल एक अनुमान मात्र होता है ये, और केवल ये मात्रात्मक अवधारणा होती है। तो देखिए, कुछ शॉर्ट्स पॉइंट है यहाँ पर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। यहाँ से आपको कंटिन्यू यानी 8 जुलाई तक इस एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट न्यूज़ मिलती रहेगी। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं वो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा। और इसका जो PDF फाइल है वो इस टेलीग्राम लिंक पर आपको मिल जाएगा। इसी के नाम से ये बना हुआ है, चैनल के नाम से टेलीग्राम लिंक है। इंडेक्स सूचकांक को सांख्यिकी में लाने का श्रेय कार्ली को दिया जाता है 1764। याद रखना यदि सन पूछे तो। ये देखिए, सूचकांक सर्वप्रथम 1764, आधार वर्ष 1500 रखा गया है, चालू वर्ष 1750 है। मूल्य सूचकांक, अब देखिए सूचकांक 4 प्रकार के हैं। मूल्य सूचकांक यानी प्राइस इंडेक्स, जिसे अपन P01 से डिनोट करते हैं। P का मतलब प्राइस हो गया, और ये साधारण इसका ये फॉर्मूला होता है। P1 यानी चालू वर्ष है, P0 आधार वर्ष है। सामान्य ये फॉर्मूला है इसका, और इस प्रकार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर देखिए, नेक्स्ट बात करें अपन सूचकांक को तैयार करते समय कौन सा माध्य? गुणोत्तर माध्य। याद रखिएगा। तो यहाँ फिशर का सूचकांक है सबसे सर्वश्रेष्ठ माध्य है, क्योंकि ये गुणोत्तर माध्य पर आधारित है। फिशर सूचकांक विधि, क्योंकि इसमें मूल्य और मात्रा दोनों को शामिल किया जाता है, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ है। पारिवारिक बजट सूचकांक लास्पे सूचकांक विधि से निकाला जाता है। सीधे सीधे याद रखना इसको आपको। सूचकांक की सत्यता के लिए 4 प्रकार की विधि है। 4 परीक्षण पूरे किए जाते हैं। वो कौन से अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपन। सूचकांक का ये अर्थ यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए सूचकांक को आर्थिक ताप मापक यंत्र भी कहा जाता है। इसके बाद बात करें सूचकांक मात्रात्मक अवधारणा है, गुणात्मक अवधारणा नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। थ्योरिकल क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। प्रभावले के अनुसार ये परिभाषा दे रखी है सूचकांक की, तो इसकी PDF फाइल आप टेलीग्राम लिंक से देख सकते हैं। फिर सूचकांक का क्या महत्व है, सूचकांक क्यों निकाले जाते हैं, ये सब यहाँ पॉइंट लिखे हुए हैं। सूचकांक के प्रकार मूल्य के आधार पे, मात्रा के आधार पे यानी P, मात्रा यानी Q, और दोनों के आधार पे जिसे अपन अर्ध सूचकांक कहते हैं, जो मूल्य और मात्रा दोनों पर आधारित होते हैं, और ये कुछ विशेष प्रकार के होते हैं। तो यहाँ अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। ये भी याद रखना कि मात्रात्मक सूचकांक कौन कौन से होते हैं, मूल्य सूचकांक कौन कौन से होते हैं, और सूचकांक में क्या शामिल होता है। कुछ इसकी सीमाएं भी हैं, कुछ इसके दोष भी हैं, वो भी लिखे हुए यहाँ पे। फिर देखिए, सूचकांक का ये फॉर्मूला है। सूचकांक भी 2 प्रकार के हैं यहाँ पर। यदि भार ने रखा गया हो तो साधारण सूचकांक है, यदि भार को शामिल किया जाए तो भारित सूचकांक है। यहाँ पर सामान्य महत्व दिया जाता है। गेहूँ और नमक है, दोनों के बीच में तुलना कर रहे हैं अपन, तो दोनों का महत्व समान है, जबकि यहाँ अलग अलग है। तो समान महत्व हो तो अभारित सूचकांक कहलाते हैं। फिर देखिए, इनकी कुछ विधियाँ है। स्थिर मूल्य पे आधार पे है, श्रृंखला मूल्य पर है। नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में विस्तार से बता दूंगा मैं। याद रखना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे जीवन निर्वाह सूचकांक भी कहते हैं अपन। फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। फास्य का सूचकांक याद रखना,
चालू वर्ष की मात्रा पर। इन्वेस्टिगेटर का एक पेपर हुआ था 27 दिसंबर 2020 को। तब पूछा गया था लास्ट पे सूचकांक किस पे आधारित है, आधार वर्ष पे। पासे का पूछा तो चालू वर्ष के आधार पे है। और बावले का सूचकांक विधि L+P/2 ये फीसद का सूचकांक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका सीधा सा फॉर्मूला याद रखना। इन दोनों को मिला के लेस पेयर और पासे को मिला के बनाया गया ये। फिर परीक्षण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें समय उत्क्रमता परीक्षण और तत्व उत्क्रमता परीक्षण ये 2 प्रकार के होते हैं। चक्रीय परीक्षण को फीसद सूचकांक पूरा नहीं कर पाता है, इसमें ये खरा नहीं उतरता है। ये देखिए समय की बात हो रही है, इसके बाद तत्व की बात हो रही है। इसे वास्तविक सूचकांक भी कहते हैं, वास्तविक मूल्य पर आधारित है ये। चक्रीय परीक्षण को याद रखना आप, ये भी इन्वेस्टिगेटर एग्जाम में पूछा गया है अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। बात करेंगे परीक्षण के बारे में, और परीक्षण क्या है, क्यों निकाले जाते हैं।